कहाँ से आता है म्यूज़िक? क्या वो कोई चीज़ है जो हम सीखते हैं या आपको बस मिल जाता है? किसी को पता नहीं चलता कि वो कहाँ से आता है। वो लड़का होनहार नहीं था, उसे गाना नहीं आता था, लेकिन उसे म्यूज़िक पसंद था। फिर उसे एक पियानो मिला और उसे एहसास हुआ कि वो उसे बजा भी सकता है। एक तरह से देखा जाए तो उसने पियानो को नहीं बल्कि पियानो ने उसको ढूंढा था। हेलो हेलो हेलो, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है महानगरी एक्सप्रेस में। आज की कहानी का नाम है दी पियानो और इसको लिखा है रोज़मेरी पॉर्डर ने। वो एक बहुत ही रिनाउंड टीचर हैं और राइटर भी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है कॉन्सर्ट में। कॉन्सर्ट के शुरू होने के लिए बस कुछ ही मिनट बच गए थे। सर एंथनी इवांस को प्ले करते हुए देखने के लिए लोग दूर दूर से आए थे। उनके फैंस टिकट काउंटर के बाहर लाइन लगा के खड़े थे। ये कॉन्सर्ट सर एंथनी इवांस के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था क्योंकि वो उनका 80th बर्थडे था। उन्हीं फैंस के बीच में एक न्यूज़ रिपोर्टर थी जो भी सर एंथनी इवांस की बहुत बड़ी फ़ैन थी और उसके पास सर एंथनी इवांस का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेने के लिए एक स्पेशल पास था। उसने सोचा कॉन्सर्ट से पहले सर एंथनी इवांस का एक इंटरव्यू ले लेगी क्योंकि सर एंथनी इवांस के बारे में बाहर की दुनिया ज़्यादा जानती नहीं थी। उसने अपना पास डोरमैन को दिखाया और जैसे ही वो ड्रेसिंग रूम की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी वो बहुत घबरा गई। उसके हाथ कांप रहे थे, उसका गला सूख गया था क्योंकि उसने इतने बड़े सेलिब्रिटी का कभी इंटरव्यू नहीं लिया और ये उसके लिए भी बहुत बड़ी बात थी। तो जैसे ही उसने डोर नॉक किया, सर एंथनी इवांस ने उसको रिसीव किया। वो 80 साल के होने के बावजूद बहुत ही फिट थे और उनकी पर्सोना एक स्टार वाली थी। उनके सिल्वर बाल उस टाइम का ट्रेंड सेटिंग हेयर स्टाइल था। रिपोर्टर ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि उसका नाम सैली है। वो अभी भी बहुत घबराई हुई थी। सर एंथनी इवांस ने उसके हाथ में एक नोटबुक देखा तो उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि वो एक रिपोर्टर है। उन्होंने पूछा, कौन से न्यूज़पेपर के लिए काम करती हैं? उसने बोला, संडे टाइम्स। तो उन्होंने कहा, संडे टाइम्स, वेरी गुड, बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, अंदर आइए। उन्होंने उसको अंदर बुलाया, उसे बैठने के लिए कहा। उसी कमरे में लेडी इवांस भी मौजूद थी। सैली ने लेडी इवांस को देखकर ग्रीट किया। लेडी इवांस भी सैली को देखकर मुस्कुराई। सैली को लगा कि लेडी इवांस बहुत खूबसूरत है। उनकी सूरत को देखकर एक फार्मिंग फैमिली से लगती है। सैली मुस्कुराई और उनका जो डर था एक सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेने का वो जा चुका था। सैली को सर इवांस ने बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराया। सैली ने अपना नोटबुक खोला और उसने अपना पहला सवाल पूछा। तो उसका पहला सवाल था, सर अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए। क्या आपके फैमिली में सभी म्यूजिशियंस हैं? क्या आपने 3 साल की उम्र में ही पियानो सीखना शुरू कर दिया था जैसे मोजार्ट ने किया था? तो ये सुनकर सर एंथनी ने कहा, नहीं, मैं अपने फैमिली में एक लौता म्यूजिशियन हूँ और जहाँ तक बात आती है पियानो की, मैंने 14 साल से पहले पियानो छुआ भी नहीं था। तो ये सुनकर सैली चौंक गई। सर एंथनी ने कहा, कॉन्सर्ट के शुरू होने में थोड़ा टाइम बाकी है। अगर आप चाहे तो मैं अपनी कहानी सुना सकता हूँ, सुनेंगी? तो सैली ने सोचा जैसे ही सर एंथनी अपना कहानी सुनाएंगे वो अपने नोटबुक में सब कुछ लिखेगी। और जैसे ही सर एंथनी इवांस ने अपनी कहानी शुरू की, कुछ ही देर में सैली ने कहानी लिखना छोड़ दिया। वो कहानी में खो चुकी थी। तो इस कहानी में आपको पता चलेगा कैसे टोनी बना सर एंथनी। टोनी बहुत ही शांत लड़का था, उतना होनहार नहीं था, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था, उसको स्कूल जाना ही पसंद नहीं था। लेकिन वो हर हफ्ते ट्यूसडे का इंतज़ार बहुत बेसब्री से करता था क्योंकि उसके क्लास में उस दिन एक म्यूज़िक क्लास होता था और उसे पढ़ाती थी मिसेस लार्क। जब मिसेस लार्क की उंगलियां पियानो पे चलती थी सारे बच्चे गाने लग जाते थे। टोनी को गाना उतना आता नहीं था लेकिन उसको म्यूज़िक बहुत पसंद था। टोनी के 6 भाई बहन थे और वो उनमें से सबसे बड़ा था। वो सब लोग अपने माँ बाप के साथ एक छोटे से घर में एक छोटी सी पुरानी गली में रहते थे। उन दिनों में टीवी या रेडियो नहीं हुआ करते थे तो टोनी ज़्यादा म्यूज़िक सुनता नहीं था। मतलब उन दिनों कॉन्सर्ट्स हुआ करते थे लेकिन गरीब लोग
कॉन्सर्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो टोनी ज़्यादा म्यूज़िक नहीं सुनता था। लेकिन जब मिसेस लार्क पियानो बजाती थी उसको बहुत अच्छा लगता था। उन दिनों अक्सर बच्चे स्कूल छोड़कर फैक्ट्रीज या शॉप्स में काम करना शुरू कर देते थे ताकि अपने फैमिली को हेल्प कर सके। टोनी को किसी फैक्ट्री या शॉप में काम नहीं करना था, लेकिन उसको जॉब की तो ज़रूरत थी क्योंकि उसके फैमिली को पैसों की ज़रूरत थी। जैसे ही टोनी 13 साल का हुआ उसने भी अपना स्कूल छोड़ दिया और जॉब की तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन उसको किसी ने जॉब दी नहीं। टोनी की माँ बेटी, उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हें फार्मिंग ट्राई करनी चाहिए। टोनी भी उसकी माँ से सहमत हुआ और बेटी और टोनी दोनों समर के टाइम में शहर के बाहर गए थे एक फार्म देखने के लिए। बेटी ने कहा, शादी से पहले मैं भी मिस्टर वुड्स के फार्म में काम करती थी, मुझे फार्मिंग में बहुत मज़ा आता था। बेटा आपको भी बहुत मज़ा आएगा। और मैंने पिछले हफ्ते ही मिस्टर वुड्स को एक ख़त लिखा जिसमें मैंने पूछा था, उनसे रिक्वेस्ट किया था कि मेरे बेटे को कोई काम दे फार्म में। बेटी और टोनी दोनों गांव पहुंच गए। बेटी ने मिस्टर वुड्स से टोनी का इंट्रोडक्शन कराया। टोनी बहुत ही शाई लड़का था तो उसने ज़्यादा कुछ कहा नहीं। मिस्टर वुड्स ने टोनी से कहा, बेटा जाओ फार्म देख के आओ। टोनी को फार्म बहुत अच्छा लगा। इतने ही टाइम में मिस्टर वुड्स और बेटी दोनों पुराने दोस्तों की तरह बात करने लग गए। बेटी ने मिस्टर वुड्स से कहा, सर हमारे यहाँ 6 बच्चे हैं, हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप टोनी को जॉब दे दीजिए। मिस्टर वुड्स ने टोनी को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा तुम मेरे लिए मेरे फार्म में काम करोगे? तो टोनी ने कहा, जी सर, मुझे आपके फार्म में आपके लिए काम करने में बहुत खुशी होगी। तो उस दिन से टोनी ने खेती बाड़ी शुरू कर दी। वो बहुत मेहनत करता था और हर महीने जो पैसे मिलते थे वो अपने परिवार को भेजा करता था। वो किचन में खाना खाता था और फार्म हाउस के एक छोटे से रूम में रोज़ रात को सोया करता था। मिस्टर वुड्स बहुत ही दयालु इंसान थे। उन्होंने टोनी को बहुत अच्छे से उसका काम सिखाया। मिस्टर वुड्स की एक बेटी थी लिंडा, वो टोनी से 1 साल छोटी थी। मिस्टर वुड्स का कोई बेटा नहीं था तो उन्होंने टोनी को अपने बेटे की तरह प्यार किया। टोनी खुश था। वो दिन भर मेहनत करता था और थक जाता था, लेकिन रात को मिसेस वुड्स के हाथ के बनाया हुआ स्वादिष्ट खाना खा के उसकी सारी थकान दूर हो जाती थी। गर्मियों की छुट्टियों में मिस्टर वुड्स के फार्म में 2 बच्चे आते थे। उनका नाम था पिप और जॉन। पिप और जॉन के पिताजी चाहते थे कि वो लोग भी उन्हीं की तरह बहुत बड़े बिजनेसमैन बने, लेकिन पिप और जॉन को मज़ा आता था फार्मिंग में। उन्हें बनना था मिस्टर वुड्स की तरह। इसलिए हर गर्मियों की छुट्टियों में वो मिस्टर वुड्स की मदद करने आ जाते थे। इसी दौरान टोनी ने उनसे दोस्ती भी कर ली। एक दिन पिप ने कहा, मुझे फार्मर बनना है। जॉन ने कहा, मुझे भी फार्मर बनना है, फार्मिंग दुनिया की बेस्ट जॉब है। तो टोनी ने कहा, तुम लोग यहाँ सिर्फ गर्मी की छुट्टियों में आते हो, हमेशा गर्मी नहीं होती। फार्मर्स सर्दी में भी बहुत मेहनत करते हैं, ये बहुत मुश्किल और रिस्पॉन्सिबल जॉब है। लेकिन मानिए मन में टोनी को भी पता था कि वो बेस्ट जॉब है। एक दोपहर टोनी, पिप और जॉन तीनों खेत में घास काटने का काम कर रहे थे। इतने में मिस्टर वुड्स आए। उन्होंने तीनों को बुलाया और अपने फार्म हाउस के पीछे वाले पुराने बिल्डिंग में ले गए। उन्होंने कहा, अगले हफ्ते मेरी नई गाड़ी आ रही है और मैं वो यहाँ पर पार्क करना चाहता हूँ, तो ये पूरी बिल्डिंग खाली हो जानी चाहिए। पिप ने कहा कि ये पुराने सामान का हम लोग करें क्या? मिस्टर वुड्स ने कहा, फेंक दो, सब कुछ मुझे समझाना पड़ेगा क्या? तो जैसे ही टोनी ने दरवाज़ा खोला, उन्हें बहुत सारा कबाड़ और कचरा दिखा। उन्होंने एक दूसरे की शक्ल देखी और बोला, आज का दिन लंबा होने वाला है। तीनों के तीनों काम करना शुरू कर दिए और टोनी को वहाँ पर बहुत सारे पुराने बक्से मिले। उसने देखा उन बक्सों के बीच में कुछ था। पिप ने पूछा, क्या है वो? जॉन ने कहा, शायद कोई पुराना कबर्ड होगा। टोनी को मिसेस लार्क का वो इंस्ट्रूमेंट याद आया और उसने कहा, नहीं, ये कोई कबर्ड नहीं है, ये एक पियानो है।